प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। किसी महिला के प्रति धार्मिक पारिवारिक होने के बावजूद घर में बहुत अधिक परिग्रह रखते हैं, तो ऐसी दशा में उस महिला को क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पति का इस अर्थ में स्वागत करना चाहिए कि वो धार्मिक है। अगर वो धार्मिक नहीं होते तो और दुविधा आ जाती है। और जहाँ तक सवाल है परिग्रह के प्रति विशेष जुड़ाव, आसक्ति या मूर्छा का भाव, ये अच्छी चीज़ नहीं है। धीरे धीरे आप उनके हृदय में बैठकर उनके सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। इन बातों को सोच करके अगर आप घर छोड़ करके भागना चाह रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि जैसे घर में और पुरानी कबाड़ की चीज़ें लग रही है, कहीं आपको आपके श्रीमान वैसे तो नहीं दिखने लगे हैं। ये चीज़ों में परिवर्तन आना चाहिए। ये है लोगों का, कुछ लोगों का ऐसी आसक्ति की भावना होती है कि व्यर्थ की चीज़ों को भी संग्रहित करके रखते हैं। और ये सच है कि इस तरह की आलतू फालतू की चीज़ें रखने में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है। बेमतलब की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कला हो तो आप डस्टबिन की चीज़ों को भी सलीके से रख सकते हैं और उससे साज सज्जा बढ़ा सकते हैं। वो आप अगर उनको, मैं तो सलाह दूंगा कि अगर आपके पति को पुरानी चीज़ों के प्रति ज़्यादा मोह है तो आप उन्हें ना बदल सको, कोई बात नहीं, कुछ कला सीख लो। मैंने कई जगह देखा है कि ऐसी पुरानी चीज़ों में नारियल की खोपड़ी तक को इतने सुंदर तरीके से सुसज्जित करके, बिरायतन में मैं जब राजगृही में गया था तो देखा क्या सलीके से लगाया है, देख करके मन मुग्ध हो उठता है। तो आप ये सब आर्ट सीख लो ताकि उनकी कबाड़ से आपके घर की शोभा बढ़ जाए और आपका मन जो गड़बड़ा रहा है वो राह पर आ जाए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर जैन धर्म के सिद्धांतों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर हो रहे गलत प्रचार को रोकने के लिए क्या प्रयास करें? देखिए, ये तो स्वाभाविक है। अच्छे साधन का दुरुपयोग हर युग में होता रहा है, हो रहा है। और फेसबुक या यूट्यूब या और जो चीज़ें, मुझे तो मालूम नहीं, व्हाट्सएप और पता नहीं कौन कौन सा ट्विटर क्या है, आप लोग जानते हैं। इन माध्यमों का दुरुपयोग हो रहा है और कोई भी पोस्ट, कोई भी व्यक्ति कोई भी पोस्ट डाल रहा है। मैं तो आप सबसे कहूँगा, जो भी ऐसा पोस्ट डालता है इसकी विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। फेसबुक को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और मुझे ऐसी जानकारी दी गई कि इस तरह के पोस्ट अगर कोई डालता है और समूह में लोग उसका निषेध करते हैं तो पोस्ट वहाँ से हटा दिया जाता है। और अगर कोई सिरफिरे ने लिखा, एक आध आदमी ने, तो मैं तो कहता हूँ इस तरह की बातों को उछालना ही नहीं चाहिए। मुझे तो पता भी नहीं, आज पहली बार मालूम पड़ा है प्रश्न में, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। मेरी राय में तो ऐसा प्रश्न भी नहीं उठाना चाहिए और बस जागरूकता जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी गलत समझ के कारण गलत बात कहता है तो हमें उसे सुधारने और सुधरने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में साधु संतों के लिए त्याग संयम के मार्ग में परिग्रह के त्याग को सर्वोच्च माना है, लेकिन जब दिगंबर संत संगीन के साय में प्रवचन करें तो क्या ये परिग्रह की पराकाष्ठता होगी? देखिए, संगीन धारी अगर गुरुवर के प्रवचन में आए तो ये धर्म की गरिमा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। संगीन धारी व्यक्ति यदि गुरुओं के प्रवचन में आए और प्रवचन सुने तो ये गुरु की और धर्म की गरिमा है। पर गुरु यदि संगीन धारियों को बुलाए तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर किसी साधु के साथ, किसी मुनि के साथ कोई संगीन धारी व्यक्ति लगा है और साधु का उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, साधु अगर अपनी महत्ता दिखाने के लिए खुद इस बात का प्रबंध करे और उससे गौरवान्वित हो कि देखो मैं कितना बड़ा साधु हूं, मेरे साथ तो बिल्कुल बंदूकधारी चलते हैं, तो आपका सवाल सही हो सकता है। साधु खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए शासन प्रशासन के माध्यम से ऐसी मदद मांगे और अपने साथ संगीन रखे तो मैं उसको गलत मान सकता हूं। लेकिन यदि साधु के लिए सरकार सहज रूप से इस प्रकार की सुविधाएं देती है तो इसको लेकर के सवाल उठाना ठीक बात नहीं है। हमें सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। हमारे आचार्य महाराज के पास तो जिधर जाते हैं बिना फोर्स के तो प्रशासन परेशान हो जाता है,
लाखों लाख लोग आते हैं, कानून व्यवस्था की व्यवस्था बिगड़ जाती है। माने कई बार तो पुलिस भी व्यवस्था नहीं बना पाती, इतने लोग पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। तो अब बोलो वहां पुलिस चल रही तो परिग्रह हो गई क्या? ये सरकार का काम है व्यवस्था बनाना। और संतों के लिए सरकार के पास कई तरह की सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को देखते हुए सरकार अगर इस तरह का प्रबंध करती है और साधु उससे अलिप्त है तो साधु को कोई दोष नहीं है और उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, लेकिन जब सांसों को एक दिन थम जाना है तो इस मन को इस बात से कैसे समझाएं? मन को कैसे समझाए, ये सवाल रोज यही कहा जाता है। भगवान महावीर के सामने जब ये सवाल आया तो कहा गया कि मन का स्वभाव बड़ा दुष्ट है। मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई तस्सा हम निग्रहो मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। मन बड़ा साहसी, भयानक और दुष्ट घोड़ा है जो तेजी से दौड़ता है। इसका निग्रह कैसे होगा? तो धर्म शिक्षा के लगाम से ही उस पर हम नियंत्रण ले सकते हैं। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में बहुत पहले ये बात कही। इसे आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो मन को समझाने के लिए हमें सही दिशा दर्शन की जरूरत है, और आधुनिक भाषा में कहें तो सेल्फ मोटिवेशन से आप अपने मन को संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मन को संबोधन दीजिए। मन जब भी कभी गलत रास्ते पर जाने को, जो मन में स्वाभाविक तौर पर होता है, उस समय आपके पास यदि ज्ञान है, समझ है और आपका विवेक जागृत है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने मन को न केवल समझा सकते हैं अपितु बदलने में भी समर्थ हो सकते हैं। ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। तो मन को सही डायरेक्शन दीजिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर आपके मन में किसी को अपशब्द बोलने का मन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, गाली मुंह में आ गई है, ठीक है, आपने गाली दे दी, उसके बाद जो होता है सो आप लोग रोज भोगते ही हो। लेकिन जिस समय आपके मन में किसी के प्रति अपशब्द बोलने का भाव आया और आपने सामने वाले की स्थिति को देखा कि इसके सामने यदि अपशब्द बोलूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, परेशानियां खड़ी होगी, ये ठीक नहीं है, तो आप तुरंत अपने मन को बदल लेते। बदलते कि नहीं बदलते? हाँ, एक आदमी जा रहा था, एक स्कूटर गुजरी, स्कूटर से छींटे पड़े, बरसात का समय था, तो कीचड़ उछलने से एक के मैंने कुर्ते पर उसके छींटे आ गए। गुस्सा है, जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, सामने वाले ने स्कूटर रोका। अभी तो गुस्सा बहुत तेज था, जोर से चिल्लाया, सामने वाले ने स्कूटर रोका और मुड़ के देखा, बोले भैया आप थे? कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, केवल छींटा लगा। क्यों? वो पहलवान था। अभी थोड़ी देर पहले तो तेवर दूसरा था, अब उसकी शक्ल देखते ही अकल ठिकाने आ गई। ये किसने रोका? किसने? मन में समझ आ गई ना। तो ये हमारा विवेक ज्ञान से जागृत होता है, और अगर हम ज्ञान का प्रयोग करें, मन को सही समझाइश देना शुरू करें, जब भी मन भटके हम उसे सम्यक दिशा दर्शन देना शुरू कर दें तो मन शांत होता है। गुरुवर नमोस्तु। विकार मनुष्य को नहीं छोड़ता या फिर मनुष्य पंच विकार को नहीं छोड़ता है, तो इसमें किसकी सबसे अधिक प्रबलता होती है? आपने जो सवाल किया उसका आशय यह है कि 5 इंद्रिय के विषय मनुष्य को नहीं छोड़ते या मनुष्य पंचेंद्रिय विषयों को नहीं छोड़ता है। अब तक का अनुभव सबको पता है, विषय तो निर्जीव है, पकड़ तो हमने अपनी बनाई है, हमने उनको पकड़ा, उनने हमें थोड़ी पकड़ा। ये तो वही हो गया कि जो कहावत है, खंबा ने हमें पकड़ लिया है।
विषय हमें नहीं पकड़ते, हम विषयों को पकड़ते हैं। और मनुष्य का अज्ञान प्रेरित मन विषयों की तरफ भागता है। जब उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाए तो वो मन को संभालेगा, और वैराग्य हो जाए तो अपने मुख को मोड़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य चाहिए। ये ज्ञान और वैराग्य ही ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में बदलाव लाती है। उसके बिना किसी का कल्याण नहीं होता। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि एक पल पहले व्यक्ति कुछ था और एक पल बाद वो कुछ हो गया। अंजन चोर की उदाहरण को सामने रखो। अंजन चोर जैसा आतताई, दुराचारी, अधर्मी, नीच, आप जैसे लोगों के शब्दों में कहें, अगर उसके पूर्व अध्याय को देखें तो ये सब विशेषण उनमें छोटे पड़ेंगे। लेकिन जब अंजन बदला तो निरंजन बन गया। आपने पूज्य पाय सागर जी महाराज का उदाहरण उल्लेख किया। पाय सागर जी महाराज का अतीत जो था, लेकिन एक बार उन्होंने अपने आप को गुरु के चरण में छोड़ा, समर्पित किया, तो वो खुद कहते थे मैं तो पाप सागर था, गुरु ने मुझे पाय सागर बना दिया। तो ये तो जिसकी होनहार अच्छी होती वही होता है। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन खरबूजा के पास आए तब तो। गुरुवर नमोस्तु। नव केवल्य लब्धि क्या होती है और ये लब्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? नव केवल लब्धि, केवल ज्ञानोत्पत्ति के बाद आत्मा के अंदर जो विशिष्ट शक्तियां प्रकट होती है उनको केवल लब्धि के रूप में कहते हैं, जिसमें हमारे पास केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायिक सम्यक, अनंत दान, अभय दान जिसको बोलते हैं, दान, लाभ, भोग भी, ये जो होते हैं ये, और आपके जाकर के चारित्र है, ये केवल लब्धि के अंतर्गत होते हैं, जो केवल ज्ञान के साथ प्रकट। गुरुवर नमोस्तु। अनर्थ दंड व्रत से क्या अभिप्राय है? इससे हम व्यवहार में कैसे कर्म बंद करते हैं? पहले इस शब्द को समझे। जिसका अर्थ यानी प्रयोजन नहीं है, सार नहीं है, ऐसे कार्य को अनर्थ बोलते हैं। और बिना प्रयोजन किए गए पाप के कार्य का नाम अनर्थ दंड है। एक तो अनर्थ, ऊपर से दंड, यानी हमारे लिए बहुत दुखदाई है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, आप गृहस्थ हो, आप गृहस्थों के हिसाब से बोल रहा हूं, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी क्रियाएं होती है जिनमें हिंसा अधिक होते हैं, पाप होते हैं, और उनके बिना आपका काम नहीं चलता। तो जैन धर्म कहता है ठीक है, उनसे बच सको अति उत्तम, नहीं बच सको तो जितना जरूरी उतने का आश्रय लो, अधिक मत करो, और बिना प्रयोजन पाप मत करो। बिना प्रयोजन किए गया पाप अनर्थ दंड है। आप लोग देखिए अक्सर ऐसा कर देते, एक दो उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो इसकी पूरी विस्तार से करूंगा तो पूरा सत्र चला जाएगा। अक्सर लोग मंदिर में पंखा चलाते हैं, ऑन करना जानते हैं, ऑफ करना? आपने स्विच ऑन किया और चले गए। हालांकि मेरी राय में तो मंदिर जी में पंखा होना ही नहीं चाहिए, वो अहिंसा का स्थल है, थोड़ा सहन करो। लेकिन आप लोग कुछ सुविधा भोगी हो गए। अब आपने ऑन किया, मंदिर में, प्रवचन हॉल में, कहीं भी ऑन किया और चले गए। आप तो वहां रहे 10 मिनट, पंखा चला कितनी देर? चलता रहा। अब उसमें जो वायु का एक जीव की विराधना हुई, और कभी कभी तो पक्षी भी उससे आहत हो जाते हैं। इस पाप का भागी कौन है? ये अनर्थ दंड है। भोजन बनाना था, जितने आदमी की व्यवस्था थी आपने उससे ज्यादा बना लिया, और उस भोजन को ना आपने खाया ना किसी को खाने के लिए दिया। हो जाता है। अभी मैं आया था बाहर से तो मुझे दिखाया कि महाराज देखो आज ये अनर्थ दंड हो गया। पड़ा था, क्यों हुआ? इरादतन नहीं हुआ, चूक से हो गया होगा, रखा होगा, अभी भी देख लेना। भूल गए। ये क्या हुआ? अनर्थ दंड। अगर वो किसी के पेट में जाता तो
तुम भोजन करने के लिए गए, जूठा छोड़ रहे, ये क्या है? अरे नहीं है गुंजाइश तो ले क्यों रहे हो? अनर्थदंड का रूप बहुत बड़ा है। एक एक कदम पर केवल इतनी बात को ध्यान में रखो कि बिना मतलब का पाप अनर्थ दंड है। प्रयोजनहीन पाप की क्रिया से अपने आप को बचाइए, जीवन सुरक्षित रहे। गुरुवर नमोस्तु। मुनियों को आहार दान देते समय मुनिराज नियम आदि से त्याग करते हैं। जो हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं उसमें नियम आदि का त्याग क्यों नहीं होता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि मुनि महाराज के पास आप जब जाते हो तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हो, और ये शुद्धि बोल करके आप अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत करते हो। मुनि महाराज के पास जाओ तो नियम बोलना कोई जरूरी नहीं है, मुनि के अपने रुचि पे है। कोई जरूरी नहीं कि साधु तुमसे नियम दे करके ही आहार ले। तुमने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है कि बात कर दी, तुमने अपनी प्रामाणिकता प्रकट कर ली और हमने तुम्हें प्रामाणिक व्यक्ति मान करके आहार ले लिया। अब अगर नंबर 2 का काम करोगे तो 2 नंबरी तुम हो, साधु नहीं। पहली बात तो ये, तो प्रामाणिकता प्रकट करना है। भगवान के समक्ष आप जाते हैं, भगवान के समक्ष जाकर न शुद्धि बोलने की बात होती है, न नियम लेने की बात। लेकिन ऐसी एक आम धारणा है कि भगवान की शरण में वही जाता है जिसके हृदय में भगवान की श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्ति। इसलिए भक्ति से आपूरित होकर के भगवान का अभिषेक पूजन करो। जहां तक नियम लेने की अनिवार्यता का सवाल है, उस संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि जो भी भगवान की पूजा भक्ति करे उन्हें नियमी संयमी होना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो एक भगवान के सच्चे पुजारी को नहीं करना हो, उनसे बचना चाहिए। लेकिन ये नियम लेने वाला ही भगवान की पूजा करेगा, मैं इस तरह के विचार से सहमत नहीं हूं। क्यों? अगर ऐसे लोगों के साथ हम रोक लगा देंगे तो वो सुधरेगा कब? हमें थोड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। प्रायः जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी धार्मिकता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उनमें उनके व्यवहार की एक बात मुझे अक्सर खटकती है। वे नित्य मंदिर में पूजा अर्चा करते हैं और उनके पूजा अर्चा के क्रम में यदि कोई व्यक्ति बुराई या व्यसन में लिप्त व्यक्ति आ जाए और अभिषेक आदि करने में आए तो उनके मन में उन्हें देखकर हर्ष होने की जगह एक शक दिखता है, ये आदमी कैसे आ गया, ये छू 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 ये क्यों? मेरी दृष्टि से ये व्यवहार कतई उचित नहीं है। हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति बड़ा सौम्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे देखकर चौंकने की जगह हर्षित होना चाहिए। अरे वाह, आज आप आ गए, बहुत अच्छा हो, भाग्य है आपका। लो भैया आप अभिषेक करो, आप पूजन करो, मैं अर्घ बोलता आप करो, उसके हाथ से अभिषेक करा दो। बाद में धीरे से जब अकेले में मिलो, भैया कितना महान पुण्योदय आया है तुम्हारा, आज तुमने इन हाथों से भगवान पर कलसा किया, वाकई में आज तुम्हारा प्रबल पुण्य है, तुमने अपने हाथ सार्थक कर लिए, अपने जीवन को सार्थक कर दिए। भैया एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, जिन हाथों से अब तुमने भगवान का कलश संभाल लिया, अब उन हाथों में कभी शराब की बोतल मत छूना। ये बोलो, तुम्हारा ऐसा व्यवहार होगा तो उसका जीवन बदलेगा। और तुम उसे कुशंका की दृष्टि से देखोगे, अछूत की दृष्टि से देखोगे तो नहीं बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा। तो ये प्रायः ऐसा व्यवहार हमारे समाज के धार्मिक जनों में कम दिखता है, जबकि होना चाहिए। मैं कभी भी गलत आचरण का समर्थन नहीं करता, पर हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हर पापी में परिवर्तन की संभावना जीवित रहती है।
और हमें अंतिम क्षण तक उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।